अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो मैं ये दावत प्रिपरेशन के लिए बागल पे वेजिटेबल्स और फ्रूट लेने आई हूँ। तो मैं अगले दिन रात में गई थी और मैंने कुछ फ्रूट वगैरह ख़रीदा। यहाँ पे चार रास्ता पे बहुत ही भीड़ थी, ट्रैफिक बहुत ही जाम था। नेक्स्ट डे सुबह में ये मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मैंने ये चाय बनाई मेरे लिए। और ये बर्गर था। अब मैं ये रेडी करने लग गई सब। तो मैं ये पट्टे बना रही हूँ, हम लोग पत्तर बेलिए बोलते हैं। तो ये वो बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये सेसमी सीड निकाली। जो उसमें है ना, तो बहुत ही मिट्टी लगी हुई थी अंदर में, और बहुत ही धूल थी इसमें, और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी, तो और कंकर वगैरह। तो मैंने इसको बराबर से साफ़ कर लिया और मैंने उसको धो के लिया था, क्योंकि उसमें ना तो धूल भी बहुत लगी हुई थी। तो ये पट्टे बनाने के लिए ना मैंने अरे ये चने का आटा निकाला। और मैंने उसमें इसके साथ मैंने उसमें सौंफ भी धो के रख दी थी, जो उस वो भी बहुत ही धूल और मिट्टी वाली थी। तो मैंने उसको भी साफ़ करके ऐसे ऐसे करके डाल दिया था। तो उसमें कोई ये नहीं आएगी परेशानी, क्योंकि ये फ्राई होते ही है ना, तो बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये मैंने पत्ते भी धो के रख दिए हैं। तो अब मैं उसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, और मैंने उसमें इमली का पल्प वगैरह डाल दिए हैं। और ये मैं इसमें ये लेमन ये कर दूँगी। तो मैंने इसमें 2 लेमन डाले थे, क्योंकि इमली का पल्प भी बहुत ही खट्टा होता है। और मैंने इसमें शुगर डाली थी, और ग्रीन चिली, गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, और रेड चिली पाउडर सब डाला था। और उसमें अजवाइन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उस दिन ना मेरे पास अजवाइन नहीं थी, तो मैंने अजवाइन उसमें नहीं डाली थी। और ये बहुत ही अच्छे बने थे, इतने क्रिस्पी बने थे ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उसमें ना खट्टा और मीठा टेस्ट आता है। और इसको डीप फ्राई करना रहता है, जो तो इससे क्रिस्पी हो जाते हैं। इसमें कोई चावल का आटा, कोई ज्वार का आटा भी डालता है, लेकिन मैं तो सिर्फ चने के आटे में ही बनाती हूँ। मैं इसमें ज्वार का आटा नहीं डालती, क्योंकि उससे उससे ना सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छे नहीं लगते।
और फिर मुझे ये बहुत ही गोल पतला लग रहा था, तो मैंने इसमें बाद में फिर से चने का आटा भी डाला हुआ था और फिर मैंने ये फ्राई करके रखे। बहुत सारी ये बनी हुई थी, 4-5 जूड़ी बनी हुई थी, ये रही। तो मैंने ये फ्राई करके रखे। इसको स्टीम करना रहता है। और ये मैंने चिकन की तरकारी भी रेडी करके रख दी है। अब मैं बनाऊंगी वो ग्रीन फिश आती है ना, वो मैं बनाऊंगी जो पूरी अक्खी रहती है और उसमें मसाला भरना रहता है। और ये भी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो ये इसमें मैंने पीनट, ग्रीन ग्रीन चिली और कोरिएंडर और गार्लिक और सब डाल के मैंने ये मसाला रेडी किया हुआ था। और इसमें ना मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो फिर ये रेडी हो गई थी। बाद में मैंने जब उसमें बटर और लेमन की स्लाइस से उसको गार्निश किया था ना, जब मैंने उसको उसमें उसके ऊपर से डाल दिया था। जब ये रेडी हो जाती है ना, तो उसमें थोड़ा सा बटर और लेमन की जो स्लाइस आती है ना, उससे वो गार्निश करके बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने ओवन में उसको 2 घंटे के लिए बेक करने के लिए रख दी थी। और फॉइल में भी नीचे से हमें थोड़े थोड़े कट लगाने पड़ते हैं, ताकि जो ये फ़िश का जो पानी छूटता है ना, तो वो पूरा ट्रे में आके फिर जल जाने से के बाद ही अच्छा लगता है। लेकिन जब ये उसको कट नहीं लगाएगा ना नीचे से, तो ये फ़िश में पूरा पानी पानी जैसा रहता है। तो नीचे से हमें ना कट लगाना पड़ता है उसमें, तो जिससे ये पानी जो उस फ़िश का जो अंदर से छूटता है तो वो निकल जाता है। और फिर ये मैंने चिकन चिकन रेडी किया, चिकन का मैरिनेशन कर रही हूँ। तो इसके लिए जो मैंने ये दही मंगवाया था ना, वो बराबर से नहीं आया था। तो वो बहुत ही मेल्ट जैसा, पतला जैसा आया था दही। मार्केट में से तो अच्छा नहीं आया था। जो इसमें तो है ना, वो कर्ड जैसा आता है ना, हैवी थिक जैसा, तो वही अच्छा लगता है। लेकिन जब आ ही गया है तो फिर मैंने छन्नी में भी रखते हैं ना, तो पूरा नीचे गिर जाता है, वो ऐसा नहीं रहता है। तो फिर मैंने पूरा ही डाल दिया। लेकिन इसमें कर्ड जैसा जो रहता है ना, वही दही अच्छा लगता है। और इसमें जो ये जिंजर का पेस्ट, वो मैंने 250 ग्राम लिया था, यानी 250 ग्राम। और ग्रीन चिली मैंने 100 ग्राम जैसी ली थी। ये 5 kg चिकन है। तो ये 5 kg चिकन का मैरिनेशन है। और ये चिकन भी बहुत अच्छी बनी थी।
ये गार्लिक पेस्ट है, ये भी 250 ग्राम जितना था। इसमें ना अजीनोमोटो भी डाला जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं ज़्यादा ये अजीनोमोटो यूज़ नहीं करती। और ये मैंने शान कंपनी का तंदूरी मसाला जो मंगवाया था, तो ये मैंने 2 पैकेट डाल दिए थे। तो अंदर से ना ये गुठली बन गई थी, तो फिर मैंने उसको तोड़ा था। ये ब्लैक पेपर पाउडर है जो मैंने थोड़ा सा ही डाला है, और ये रेड चिली पाउडर है, तो ये भी मैंने थोड़ा सा ही डाला क्योंकि ग्रीन चिली मैंने ज़्यादा डाली थी इसलिए। और ये चिकन का मसाला है जो मैं थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि उससे ना कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये है कसूरी मेथी जो मैंने थोड़ी से हाथ से क्रश करके डाली थी। वो ग्राइंडर में पीसते हैं ना तो ज़रा कड़वी लगती है, इसलिए मैंने हाथ से उसको ऐसे ये करके डाल दी, क्रश करके डाल दी थी। अब मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट। तो इसी टाइम पे मैंने नमक चख लिया था।
अब मैं एक एक चिकन को अच्छे से कोट कर लूँगी। और ये चिकन बहुत अच्छी बनी थी, जिसको सिगड़ी पे सेका था ना, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी। और उसके साथ लच्छा सलाद बनाया था मैंने, बहुत ही टेस्टी बने थे। और अब मैं हल्दी डालना ही भूल जाती हूँ, तो मैंने अब ये हल्दी डाली। आज मैं पूरा दिन हल्दी डालना ही भूल गई थी सब रेसिपी में। फिश में भी डालना भूल गई थी, फिर वो पट्टे में भी डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद से डाला। पूरे चिकन में बहुत अच्छे से मसाला बहुत अच्छे से आ गया था। अब मैं बाद में लास्ट में डालूँगी इसमें ऑयल। ये ऑयल डालने से ना, वो सिगड़ी पे जो रखते हैं ना, तो उससे वो ऑयल जो अंदर में कौलसे के ऊपर जो गिरता है ना, तो उससे वो बहुत अच्छी स्मेल आती है। और चिकन में भी, और उसका वो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और सिगड़ी भी बहुत अच्छे से, जो अंदर से ऑयल गिरता है तो बहुत ही अच्छे से सी लगती है। तो ये मेरे बेटे ने ना उसके फ्रेंड लोगों को सबको दावत दी थी, जो ये लोग ने सेका था सब। और ये मैंने सुबह में हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो मैंने लंच में आज ये ही खा लिया। तो मैंने ये मिल्क में एक एप्पल काट के डाला, और ये उसमें ये मूसली डाल के, और मैंने ये लंच में बस इतना ही खाया था। लंच में मैं ज़्यादा ऐसा ही खा लेती हूँ। ये एक्चुअली ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन मैं इसको लंच में या शाम में भी कभी कभी खा लेती हूँ। ऐसा ऐसा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे चाय ही चाहिए। और फिर ये मैंने ना क्लीन किचन कर दिया, सब मेरा काम फिनिश हो गया, तो मैंने ये किचन को भी क्लीन कर दिया। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो ये मेरे बेटे के सब कपड़े लेके मैं ऊपर जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और मैंने सब ये यहाँ पे सब क्लीनिंग वगैरह किया, और बस बाहर का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया। बस इसी के साथ ही मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।